दिस वर्ल्ड, ऐसा रास्ता उसके लिए अगर किसी ने खोला तो वो मिस्टर व्हीलर थे। Richard would always give that extra effort, Mr. Wheeler said. What pleased me was he was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. अब मिस्टर रिचर्ड बताते हैं कि वो मिस्टर व्हीलर बताते हैं कि वो रिचर्ड से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड क्यों थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि बच्चे, मिस्टर व्हीलर ने बताया कि रिचर्ड एब्राइट जो था वो हर चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट डाला करता था। कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, डजेंट मैटर, वो अपना बेस्ट देता था। बताते हैं कि रात को 3-3, 4-4 घंटे अगर कोई डिबेट कल को होनी है तो उसके लिए प्रिपेयर करता रहता था। अगर वो फेवर में बोल रहा है तो कोई अगेंस्ट वाला उससे नहीं जीत पाता था। अगर वो किसी टॉपिक के अगेंस्ट बोल रहा है तो कोई फेवर में बोलने में उससे कभी जीत नहीं पाता था। मिस्टर व्हीलर को ये क्वालिटी एब्राइट की बहुत ज़्यादा पसंद आई। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर व्हीलर continued, but not in a bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the job he could. For the right reason, he wants to be the best. अब रिचर्ड यहाँ पे बताते हैं कि एब्राइट जो था बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। ऐसे लोग जो होते हैं बेटे अक्सर जो लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं उनको बेस्ट बनने का शौक होता है। हम सभी जीतना चाहते हैं, बट हम सभी के पर्पसेस डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग दूसरों को हराने के लिए जीतना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जीतना चाहते हैं, कुछ लोगों को हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग था। बट एब्राइट का जो ऑब्जेक्टिव था जीतने का, जिसको मिस्टर व्हीलर सही भी बताते हैं, वो क्या था? वो सिर्फ बेस्ट बनना चाहता था और किसी से उसका कंपटीशन था ही नहीं। वो हर बार खुद को ही हराना चाहता था, खुद से ही आगे निकलना चाहता था। And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first-rate mind, add curiosity and mix in well to win for the right reason. कहते हैं कि साइंटिस्ट बनने का जो सही इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? कहता है एक फर्स्ट रेट, एक बहुत ही तेज दिमाग, बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और जीतने के लिए उसके मन में सही कारण होना चाहिए। एब्राइट के पास ये तीनों ही क्वालिटीज थी। From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. बताता है जब उसने पहली बार ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 किताब पढ़ी थी, जब उसने साइंस का जो संसार था उसके लिए ओपन हुआ था, उसके बाद से एब्राइट ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। बच्चे, इसी के साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। आप सभी के लिए काम ये रहेगा कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा, नोटबुक्स कंप्लीट कीजिएगा। द वेरी डे आप स्कूल में आएंगे उस दिन आपकी सभी की नोटबुक्स चेक की जाएंगी। बी प्रिपेयर्ड। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू ऑल।